गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026848। ये हमारे सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए पहला ही क्वेश्चन डीआई का हमें क्या कह रहा है, द फ्लोइंग डाटा गिवन द ईयर वाइज आउटलाइन लाख ऑफ रुपीज इन ए सर्टेन 4-year प्लान 2018 टू 2022 ऑफ ए स्टेट। 2018 से 2022 तक एक स्टेट का हमें प्लान दिखा रखा है। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग 2020 एंड 21 ओवर 18-19 इन एजुकेशन आउटले। एजुकेशन के अंदर हमें बताना है 18-19 के अंदर जो खर्चा था उससे 20-21 में कितनी वृद्धि हुई। 18-19 में था 8000, अब हो गया 8200, तो कितना बढ़ गया 200। किससे बढ़ गया 8000 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो क्या हो जाएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल। 20/8 4 से काट दे तो 5/2 या 2.5%। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। An article is sold at a certain price. If it sold at 37.5% of this price, there is a loss of 44.44%. What is the percentage profit when it sold at 90% of the original selling price? अब जब हम इसकी कीमत के 37.5% मतलब 3/8 पर बेचते तो क्या होता है 44.44%। 1/9 क्या होता है 11 से 1/11% या 11.11%। तो क्या जाएगा 4/9। 44.44% का क्या होता है लॉस होता है। तो प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस नो लें, इसका स्टार्टिंग में कोई सेलिंग प्राइस था हमें नहीं पता क्या था, लेकिन जैसे हम उस सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेचते हैं, मान लिया x था तो 3/8x पर बेचते हैं, तो हमें क्या होता है 4 का लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस अगर 9 है 4 का लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 5। अब 5 की वैल्यू 3/8x के बराबर, तो x की वैल्यू 5 × 8/3, तो क्या जाएगा 40/3। तो इनिशियली हम इसको 40/3 पर बेच रहे थे। अब कह रहा है अगर इसको विक्रय मूल्य के 90% पर बेचा जाए तो 40/3 का अगर अपन 90% निकालें इंटू 9/10, तो 0 से 0 चला गया, 3 से गया 3 बार 4 दिए 12 में बेचेंगे। 9 वाली चीज अगर 12 में बेच रहे हैं तो 3 का प्रॉफिट 9 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 1/3 की वैल्यू क्या जाएगी 33 से 1/3%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 33 से 1/3% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.32। If standard deviation is 6.5, mean is 29.6, find the mode of the distribution. कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस का S के बराबर मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास होता है। तो स्क्यूनेस हमारे पास कितनी है 0.32, पॉजिटिवली स्क्यूड है। मीन हमारे पास कितना है 29.6, माइनस जेड हमें फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना है मानक विचलन 6.5, तो क्या जाएगा 0.32 इंटू 6.5 बराबर 29.6 माइनस में जेड। तो जेड की वैल्यू क्या जाएगी 29.6 माइनस में 0.32 इंटू 6.5, तो 32 को अगर अपन 65 से गुना कर दें तो क्या जाएगा 10, 0 कैरी आ गई 1, 12 और 15, 27 1, 28 कैरी आ गई 2, 18 और 20, तो क्या जाएगा 2.08। 29.6 माइनस में 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाऊंगा तो 2.08। तो जेड का मान 29.60 माइनस में 2.08, तो 10 में से 8 गए 2, 5, 27.52। तो मोड क्या आ जाएगा 27.52। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या 1.6, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हमें चाहिए कोसेक थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस में कोस थीटा। कोसेक थीटा 1/sin थीटा माइनस में साइन थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा
माइनस कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा इनटू के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपोन कोस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मतलब हमें साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। हमें दे रखा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1.6। टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस, कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 1.6। एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1.6। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या आएगा 1 अपॉन 1.6। पॉइंट हटाया 10 ऊपर, मतलब 10/6 या 5/8, और 5/8 क्या होगा 0.625। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। 54 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। The population of a district is 3,60,000, out of which 2,25,000 are male, 35% population of is literate. If 17% male are literate, then what is the percentage of female are literate? चलिए हमें बताना है, टोटल जनसंख्या दे रखी है 3,60,000। इसमें से हमें पता है कि मेल कितने हैं 2,25,000, बाकी कितनी हो जाएंगी फीमेल। फीमेल हमारे पास क्या हो जाएंगी 1,35,000। ये मेल और फीमेल आए। अब देखो यहाँ से अगर मैं मेल फीमेल का रेशियो निकालूं, 3 0 से 3 0 काट दूं, ये मेरे पास चला जाएगा 5 से 45 बार, ये चला जाएगा मेरे पास 27 बार, 9 से चला जाएगा 5:3। तो मेल और फीमेल का रेशियो 5:3, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास 50 या 500 मेल है और 300 फीमेल है। तो टोटल कितने हो गए 800। अब हमें कह रहे हैं 17% पुरुष साक्षर है, मेल का 17% साक्षर है मतलब 85, फीमेल का कितने परसेंट साक्षर है ये बताना है। टोटल मिलाकर साक्षरता कितनी है 35%। तो 800 का 35% अगर अपन निकालें तो क्या जाएगा 280 लोग साक्षर है टोटल। 800 का 35%, 30% 240, 5% 40, 85 मेल साक्षर है, 280 टोटल साक्षर है, तो 195 महिलाएं साक्षर है। 195 महिलाएं साक्षर है कितने में से 300 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 2 0 से 2 0 कट के 3 से क्या 6 3 18, 65%। तो 65% महिलाएं क्या है साक्षर होंगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने सीधा इसको नॉर्मल डाटा में बदल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल and sin theta plus cosec theta is equal to 2, then value of sin की पावर 5 theta plus cosec की पावर 5 theta। तो sin theta plus cosec theta बराबर 2 है, तो इसका मतलब क्या है sin theta plus 1 upon sin theta 2 है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब sin theta 1 हो, और sin theta 1 हो तो 1 की पावर कुछ भी हो, तो 1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। n बराबर ये दे रखा है, तो हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। n के हमें फैक्टर बताने। n हमारे पास है 5 की पावर 13 प्लस 5 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 10। तो यहाँ से अगर हम 5 की पावर 10 कॉमन ले लें तो 5 की पावर 3 मतलब 125, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 10 गुना में क्या आ जाएगा 156। 156 के अगर अपन फैक्टर कर दें, 156 को प्राइम नंबर्स की टर्म में तोड़े तो क्या आ जाएगा 2 78, फिर चला जाएगा 2 39, फिर 3 13, फिर चला जाएगा 13 से। तो 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब अगर हमें इसके टोटल फैक्टर चाहिए तो इनकी पावर्स में एक एक जोड़कर गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 11 गुना 3 गुना 2 गुना 2। तो क्या जाएगा 11 गुना 4 दिए 12, 11 गुना 12 132। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हैं 132। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58।
Let the speed of boat in still water is 17 km per hour and speed of steam is 5 km per hour. What is the time taken by boat to go 110 km downstream? दूरी जाना 110 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, तो 17 प्लस 5 क्या जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 110 बटा 22 क्या जाएगा 5 घंटे। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। Two ships meet mid-ocean and then one ship goes south and another ship goes west. Both traveling at a constant speed. 2 hours later they are 60 किलोमीटर apart. दो जहाजों क्या है, एक क्या करता है, एक जहाज दक्षिण की ओर जाता है, दूसरा जहाज पश्चिम की ओर जाता है और दोनों की स्थिर गति से यात्रा करते हैं। 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ये दूरी हमें दे रखी है 60 किलोमीटर। एक शिप यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया। If the speed of one of the ship is 6 किलोमीटर पर आवर more than the other, एक की स्पीड अगर मैं x मानूं x किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की स्पीड क्या आ जाएगी, इससे 6 ज़्यादा, तो x प्लस 6 आ जाएगी। अब 2 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी है, तो यहाँ दूरी कितनी है 2 इंटू एक्स प्लस 6 और यहाँ दूरी कितनी है 2x और ये दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। तो धीमी जहाज वाले की गति हमें बतानी है कि क्या होगी। अब मेरे को पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा 60 के स्क्वायर के, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर बराबर किसके होगा 60 के स्क्वायर के। अब देखो यहां से अगर अपन थोड़ा सा सोचे, मेरे पास अगर मैं ट्रिपलेंट रेशियो सोचूं तो क्या 3, 4, 5 एक ट्रिपलेंट रेशियो होता है। तो ये मेरे पास 60 5 का कितने गुना है 12 गुना। तो अगर मैं इसका 12 गुना कर रहा हूं, इसका भी अगर मैं 12 गुना करूं और इसका भी 12 गुना करूं, तो क्या मेरे पास 36, 48 और 60 बन सकता है। अब अगर ये मेरे पास 36 है तो x 18 होगा, या 18 प्लस 6 24 का डबल 48, ये तीनों चीज़ें इसे सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो धीमी गति वाली बोट की स्पीड क्या हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन इसे सेटिस्फाई कर रही है, नहीं तो हम और कोई ट्रिपलेंट रेशियो सोचते। 3, 4, 5 सोचने का रीजन क्या है, 60 जो है वो 5 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने इसको सोचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। LCM of 2 number is 1575, the difference is 50, then find the sum of these two numbers। दो नंबर से ए और बी, इनका डिफरेंस तो कितना है 50, इनका एलसीएम हम लोगों को क्या दे रखा है 1575। इनका एलसीएम हमें दे रखा है 1575, तो हमें इन संख्याओं का योग बताना है। तो अगर अपन इस एलसीएम 1575 के फैक्टर करें तो 5 का भाग दिया 3, 1, 5, फिर 5 का भाग दिया 5, 6, 30, 63, फिर 7 का भाग दिया 9, फिर 9 का भाग दिया 1। तो मेरे पास यहाँ एलसीएम की जो वैल्यू है वो 5 गुना 5 गुना 7 गुना 9 है। तो अगर अपन वैल्यू सोचने की कोशिश करें तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, मेरे पास इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 50 बनेगा, तो 25 इंटू 63 बन रहा है। दोनों का डिफरेंस अगर 50 बनेगा तो अगर मैं एक नंबर लूँ 5, 7, 35 और दूसरा 45, इन दोनों का डिफरेंस क्या बन रहा है 10। तो हमारे पास नंबर अगर अपन इनके 5 गुना ले तो मैं नंबर यहाँ से अगर ले लूँ, एक नंबर आ जाएगा 225, एक नंबर आ जाएगा 175, दोनों में डिफरेंस भी 50 का और दोनों का एलसीएम भी मेरे पास क्या बन जाएगा 1575। ऐसा हम कह पाएंगे। तो मेरे पास दोनों संख्याएं 225 और 175 आ गई, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 400। ये हमारे पास आ जाएगा, मेरे पास इनका टोटल क्या आ जाएगा 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 10, 21 एंड 10, 24 रिस्पेक्टिवली, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अगर मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, तो इसके रूट्स अगर मैं अल्फा और बीटा लूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी -p और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी q। अब मुझे पता है अल्फा और बीटा 10, 21 और 10, 45 है, 10, 21 और 10, 40, 10, 21 और 10, 24 है। तो यहाँ से अगर अपन देखें 10, 45 डिग्री क्या होता है 10, 21 प्लस 24। तो इसमें अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो 10, 21 प्लस 10, 24
अपॉन में 1 माइनस 1021 इंटू 1024, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब 1021 और 24 की वैल्यू माइनस पी, तो इसकी जगह माइनस पी लिख सकता हूँ। 1 अपॉन माइनस इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, क्यू बराबर 1045 डिग्री, तो कितना होगा 1, तो माइनस पी बराबर 1 माइनस क्यू, ऐसा हमें दे रखा है। हमें q माइनस पी चाहिए, तो q को उधर ले जाओ, तो q माइनस पी की वैल्यू क्या आएगी 1। अब q माइनस पी की वैल्यू 1 आई तो 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। कितने समय में 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 62500 रुपीज 78400 हो जाएगी। तो 625 से 00 से 78400 हो रहे, ये प्रिंसिपल और अमाउंट है। ये 20 से 20 काट दें, ये 25 का स्क्वायर 784 हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा 28 का। 25 से 28 हुए, 3 ब्याज मिला 25 पर, तो रेट 12% है। तो पावर कितनी दिखा रही है 2, तो टाइम कितना आ जाएगा 2 साल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 साल के अंदर हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। 12% देखो कैसे पता लगा, 12% अगर मैं लिखूं तो 12/100, 4 से काट दूं तो 3/25, तो प्रिंसिपल 25 और अमाउंट 28, 3 ज़्यादा होगी 25 से, तो टाइम क्या आ गया 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। देखो 63 पाई चार्ट का क्वेश्चन हमें कह रहा है द गिवन पाई चार्ट शोड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय राम इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट में राम के द्वारा स्कोर की गई मार्क्स को दिखा रखा है परसेंटेज में। गणित के केंद्रीय कोण और विज्ञान के केंद्रीय कोण का अनुपात बताना है कि क्या होगा। अब देखो हम लोगों को पता है कि 100% बराबर 360 डिग्री होता है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 3.6 डिग्री। अब गणित का केंद्रीय कोण, गणित के मेरे पास कितना है 20%, तो इसका केंद्रीय कोण निकालना है मैथ्स का, और क्या करना है साइंस का। साइंस में क्या आ गया 30%, तो परसेंटेज की जगह 3.6 लिखूं, यहाँ भी 3.6 लिखूं, तो ये 3.6 से 3.6 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो मैथ्स और साइंस का रेशो क्या है 2:3, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 64। फॉर द डाटा सेट शोन बिलो कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। हमें इसका चतुर्थक विचलन बताना है कि क्या होगा। क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, तो मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा चतुर्थक विचलन, ये क्या होता है Q3 माइनस Q1/2, ऐसा हम कह सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2। अब ये कैसे निकालें, अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू मेरे पास 5, फिर 8, पहली वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू मेरे पास 8, फिर तीसरी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 15, चौथी वैल्यू 18, पांचवी वैल्यू 20, फिर क्या आ जाएगा 25, 30 और 40। ये टोटल मेरे पास 8 वैल्यू है। अब मुझे इनसे क्या करना है क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो Q1 कैसे निकालते हैं, Q1 क्या होता है, कितनी टर्म्स है 8, 8 प्लस 1/4 टर्म, तो 9/4 क्या आ जाएगा 2.25 टर्म। अब 2.25 टर्म कैसे निकालेंगे, दूसरी टर्म की वैल्यू क्या है 8 प्लस 0.25 गुना तीसरी और दूसरी वैल्यू का डिफरेंस 15 माइनस 8 क्या आ जाएगा 7, तो 8 प्लस 0.25 गुना 7, तो क्या आ जाएगा 1.75, तो 9.75। तो Q3 की वैल्यू तो क्या आ गई 9.75, सॉरी Q1 की वैल्यू। अब Q3 क्या होगा इसका 3 गुना, तो 2.25 टर्म का अगर मैं 3 गुना कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6.75 टर्म। तो छठी टर्म अगर अपन देखें तो क्या आ जाएगी 25 प्लस क्या आ जाएगा 0.75 ऑफ 7th माइनस 6, 30 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा 5 का अगर मैं 0.75 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा 3.75, तो 28.75, ये Q3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन निकालूं तो क्या आ जाएगा 28.75 माइनस में 9.75 अपॉन में 2,
तो क्या आ जाएगा 19/2, तो 19/2 क्या आ जाएगा 9.5। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा आंसर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज दिस, इट इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, व्हाट इज द पॉपुलेशन 2 ईयर एगो। यहाँ की हमें 2 साल पहले की जनसंख्या बतानी है कि क्या होगी। 15 साल प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 15 का मतलब 3/20 की दर से बढ़ती, तो 20 थी तो फिर कितनी हो गई 23, फिर 20 से हमारे पास कितनी होगी 23, तो इसका मतलब इनिशियली कितनी थी 400, अब कितनी होगी 529। अब ये क्या होगी 2 साल पहले की वैल्यू और ये क्या होगी प्रेजेंट की वैल्यू। तो हमारे पास प्रेजेंट में उसकी पॉपुलेशन कितनी है 352,314, हमें 2 साल पहले की जनसंख्या चाहिए। चलिए कोशिश करते, 352,314 वैल्यू है 529 की, वैल्यू हमें चाहिए 400 की। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। अब देखो 400 की वैल्यू चाहिए तो हमें पता है लास्ट में तो 2 जीरो आएंगे, तो बाकी हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर डिवाइड का रूल लगाते हैं। 9 से अपन इसको छोड़ देते हैं, 5 दूनी 7, यहाँ से 9 अगर छोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 5 और 4 9, 3 6 और 3 9। इसका मतलब मेरे पास ये 9 से कट रहा है, तो आंसर जो है 9 का मल्टीपल आएगा। आंसर 9 का मल्टीपल आएगा तो अपन ऑप्शन ढूंढते हैं जिसके लास्ट में 2 जीरो, तो लास्ट में 2 जीरो 3 ऑप्शन के। अब मेरे को 9 का मल्टीपल ढूंढना है, 6 12 और 14 और 4 18, 9 का मल्टीपल है, ये हो सकता है। 5 4 9 6 और 2 8, ये नहीं हो सकता। 4 दूनी 8 और 3 11, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या गया ऑप्शन ए। हमें इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा यहाँ पर क्या करा, इसको डायरेक्ट डिजिटल सम की मदद से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। Tangent P and PB are drawn from the external point P to the two concentric circle with center O, radius 8 and 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, 2 सेकेंद्रीय वृत्त बनाने। तो अगर मैं ये एक सर्किल बनाऊं, ये 2 सेकेंद्रीय वृत्त हम लोगों ने बना ली। अब हमारे पास 2 सेकेंद्रीय वृत्त बना लिए, इनका ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गए। बाहर किसी एक बिंदु से हम इन पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे, तो पी बिंदु से एक टेंजेंट ड्रॉ करी पी ए, और अंदर वाले सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी जिसको हम बोल रहे हैं पीबी। हमें कह रहे हैं इन सर्किल की रेडियस 8 और 5 है, 2 सेकेंद्रीय वृत्त है, पी और पीबी रेखाएं खींची, बड़े वृत्त पर खींची स्पर्शिका पी ए जिसकी लंबाई 15 है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है 8, तो यहाँ से अगर मैं इस ओपी की लेंथ निकालूं तो ये 15 8, तो ये कितनी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो हमें स्पर्शिका छोटे वृत्त की जो है पीबी की लंबाई बतानी। अब छोटे वृत्त की रेडियस मेरे पास कितनी है 5, तो यहाँ से अगर मैं इस पीबी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, इस पूरे का रूट, तो पीबी बराबर क्या आ जाएगा 264 का रूट। अब 264 का रूट, इसके अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसके आसपास 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये 16 पॉइंट समथिंग बनेगा। अब 16 पॉइंट समथिंग वाले 2 ऑप्शन है, तो अपन क्या करते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन से चेक कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से। तो 16 16 256 बच जाएगा 8, पॉइंट लगाया 800, 16 और 16 32। अगर मैं इसको 320 लेता हूं तो भाग चला जाएगा 2 बार, तो 16.2 दिख रहा है, तो 16.25 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 42 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 140 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, इंस्क्राइब द रोम्बस। एक समचतुर्भुज की अगर अपन बात करें, हमें पता है इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक विकर्ण की लंबाई 42 है, तो आधे की वैल्यू कितनी होगी 21, पेरीमीटर 140, तो भुजा कितनी आ जाएगी 35, तो ये 21 है, ये 35 है, तो ये क्या होगा 28। ट्रिपलेंट रेशो है, 3 4 5 का 7 गुना का रेशो है, तो ये 28 हो गया। तो दूसरा डायगोनल क्या होगा 56, तो पहले डायगोनल की लेंथ 42 सेंटीमीटर, दूसरे डायगोनल की लेंथ 28 गुना 56 सेंटीमीटर, और भुजा का मान क्या है 35। तो यहाँ से हमें जो अंदर सर्किल बनेगा उसकी रेडियस चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है d1 × d2 अपॉन में 4a।
तो क्या आ जाएगा 42 इंटू 56 अपॉन में 4 इंटू 35। तो 4 से चला गया 14 बार, 7 से गया 2 बार, 7 से गया 5 बार, 42 इंटू 2 84/5। तो क्या आ जाएगा 16.8 सेंटीमीटर। तो अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस क्या आ जाएगी 16.8 सेंटीमीटर। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, r बराबर d1 d2 अपॉन में 4 है, या मैं कह सकता हूँ r बराबर क्या होगा इसका एरिया अपॉन में 2a। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x, cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा बराबर y। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो न्यूमेरिक आंसर निकालना है, तो थीटा अगर अपन 45 डिग्री ले लें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 माइनस में 1/√2 बराबर x। तो क्या आ जाएगा 2/√2 माइनस 1/√2 क्या आ जाएगा 1/√2। x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है, y का मान दे रखा है cos थीटा, वहां रखूं तो 1/√2 माइनस के अंदर 3/√2 बराबर y। तो क्या आ जाएगा -2/√2। तो y का मान क्या आ जाएगा -√2। हमें क्या निकालना है 2x² प्लस y² माइनस 2xy। तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, y² मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का √2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/√2, y की वैल्यू -√2, √2 से √2 गया, 2 से 2 गया, 1 प्लस 2, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस 2, 2 2 4 और 1 5। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। 68 का आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are 8, 15 एंड 17। 8, 15, 17 को देखकर पता लग रहा है ट्रिपलेट रेशियो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। लेटरल सरफेस एरिया में क्या दे रखा है 480। तो इसका वॉल्यूम बताना है। अब मेरे पास जो प्रिज्म है उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस पेरीमीटर इनटू में हाइट। तो बेस पेरीमीटर यहां से क्या आ जाएगा 15 और 8 23 और 17 40। हाइट नहीं पता, बराबर किसके है 480 के। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मेरे पास हाइट क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। अब प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेस एरिया इनटू में हाइट। बेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होगा 1/2, 8 इंटू 15 और हाइट कितनी है 12। तो 2 से चला गया 4 बार, 15 इंटू 4 60 गुना 12। तो क्या आ जाएगा 720। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। ए मिल्कमैन सेल मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट मिक्स वाटर इन इट द अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। दूध में पानी मिलाता है तो 12.5% का प्रॉफिट होता है। 12.5% 1/8, इसका मतलब दूध 8 है और पानी कितना है 1। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 8:1। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन 450 लीटर ऑफ द मिक्सचर। 450 लीटर का मिक्सचर उसमें पानी बताना है। तो 450/9 गुना 1 क्या जाएगा 50 लीटर। तो इसमें पानी कितना है 50 लीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ राइट एंगुलर ट्रायंगल व्हिच हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक समकोण त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल बताना है जिसका कर्ण 10 सेंटीमीटर है। कर्ण 10 सेंटीमीटर, अधिकतम एरिया तभी होगा जब ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। ये 45 होगा तो मेरे पास क्या होगा इसकी भुजा 5√2 आ जाएगी। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 5√2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 से क्या आ जाएगा 2 कट जाएगा, 5 इंटू 5 25। तो अधिकतम एरिया क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके कर्ण की लंबाई क्या है 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 72। एक क्रिकेट प्लेयर हैज एन एवरेज ऑफ 55 रन ओवर 9 मैचेज। इफ ही स्कोर 145 रन इन 10th मैच व्हाट विल बी हिज न्यू एवरेज। अब 10वें मैच में भी अगर वो क्या करता 55 रन बनाता तो उसका एवरेज वही रहता, लेकिन उसने 145 रन बनाए तो कितने रन ज़्यादा बनाए 90।
90 रन ज़्यादा बनाए, 10 पारियों में डिवाइड होंगे तो 9 रन बढ़ जाएंगे प्रत्येक पारी में, तो नया एवरेज 55 + 9 64 रन। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। इन ए रेस्टोरेंट द ओनर planned to do a work in 8 days with 4 machines, but after 2 days they find that only 40% of the work is done with the machine running for 6 hours a day। 4 मशीनें जिन्होंने 40% काम कर दिया 2 दिन के अंदर, जब हम उनको 6 घंटे प्रतिदिन चलाते, तो यदि वह मशीन से नियोजित समय में काम को पूरा करना चाहते तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। और उन्हें कितने दिन में काम पूरा करना था, 8 दिन में, तो दिन कितने बचे, 6, कितने घंटे काम करेंगे, मान लिया x घंटे, 60% काम कराना है 4 मशीनों से। x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 40% × 6 × x बराबर 4 × 60% × 2 × 6। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 20 से क्या 2 बार, ये क्या 3 बार, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 3। इसका मतलब वो प्रतिदिन उनको कितने घंटे चलाएंगे, 3 घंटे। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद द वर्टेक्सेज, हमें इसके वर्टेक्सेज दे रखे और इसका एरिया बता रहे। वर्टेक्सेज है 2 7 3 -1 -5 6, और जो सबसे पहले लिखा उसको फिर से लिख दो। इनका गुना करा 7 × 21, 5 6 दूनी 12, माइनस में दूसरी साइड का टोटल, माइनस का 35 प्लस का 18 माइनस का 2, और इन दोनों के डिफरेंस का आधा। ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 21 + 5 26 और 12 38, माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा 18 माइनस 37, तो 37 में से 18 गए, 18 दूना 36 19, माइनस इंटू माइनस प्लस 19, तो 38 और 19 57/2, तो क्या आ जाएगा 25 28.5, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी 28.5 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल लेते हैं, इन दोनों के डिफरेंस का आधा करते हैं और वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। द एवरेज हाइट ऑफ 30 ट्री इन ए गार्डन इज 15 फीट। इफ द एवरेज हाइट ऑफ 18 ट्री इज 16 फीट, देन व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग 12 ट्री। हमें बचे हुए 12 पेड़ों की औसत हाइट बतानी। 30 पेड़ों की औसत हाइट है 15 फीट, इसमें से 18 पेड़ों की औसत हाइट है 16 फीट, तो बचे हुए 12 पेड़ों की एवरेज हाइट बतानी। अब इसको मैं 6 से काट दूं तो ये 5 है, ये 3 और ये 2 है, तो 5 पेड़ों की एवरेज हाइट 15, तो टोटल कितना 75, 3 का 16, तो टोटल कितना 48, तो बचा कितना 27, 2 का टोटल 27, तो एवरेज 27/2 13.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमने क्या करा, आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।